अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूख नदीम, आपका ट्यूटर। आज एस्पायर को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं एआई के साथ। डेफिनेटली आज की हर फील्ड में एआई अपना रोल अदा कर रहा है, तो क्यों ना हम वुड इंडस्ट्री में भी इसको लेके आए। आपके लिए बहुत अहम टॉपिक है आज का जो हमारा सेशन है, उसके अंदर हम एआई की मदद से 3D मॉडल क्रिएट करेंगे और फिर हम उस 3D मॉडल को अपने एस्पायर में इंपोर्ट करेंगे और इम्बोज करते हुए उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। आमतौर पर आप देखते हैं कि हमें जब किसी पोर्ट्रेट को 3D में इम्बोज फॉर्म में कट करना होता है तो हमें वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। रेजोल्यूशन का मसला आता है, टूनिंग अच्छी नहीं हो रही होती और उसके जो फेस इंप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे होते। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं एक एआई टूल। हम इसमें कवर करेंगे 3D मॉडल की कन्वर्जन, ऐसे 3D मॉडल जो आपके एस्पायर में इंपोर्ट नहीं हो पाते उनको कैसे इंपोर्ट करना है, और फिर उसके बाद हमने एक 3D मॉडल को कम थिकनेस में कैसे लेके आना है और उस पर प्रोग्रामिंग करेंगे और हम उसका पोर्ट्रेट जो है वो इम्बोज करेंगे, यानी कार्विंग की मदद से हम उसकी कटिंग करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसी पिक्चर चाहिए होती है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ना पड़ी हो, जिसके बैकग्राउंड में कुछ ना हो। बैकग्राउंड रिमूव करने के बेशुमार ऑप्शन मौजूद है। इंशाल्लाह आगे हम मुख्तलिफ वीडियोस में इन सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। तो आपको एक ऐसी फोटो चाहिए जिसकी बैकग्राउंड ना हो और वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसके ऊपर कोई गैर जरूरी किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट को पार्टिकल, कोई लाइन को मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बड़ा साफ सुथरा आपको एक व्यू चाहिए, फोटो चाहिए। उसके बाद आपने उस फोटो को लेके आना है अपने सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है hitim3d.ai। hitim3d.ai यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इसको लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए सिंपल आपने जीमेल यूज करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने ये वाला इन्वायरमेंट आ जाएगा और यहाँ पर आपने आना है सबसे पहले पोर्ट्रेट। तो देखिए पोर्ट्रेट में जैसे ही आप आएंगे, अपलोड करेंगे यहाँ पे आप एक इमेज के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा पिक्चर्स के अंदर। तो ये एक पिक्चर मैंने बतौर सैंपल यहाँ पे रखी। मैं पहले इस पिक्चर को आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इस पिक्चर के अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपने मेंटेन रखनी है। देखें मैं इस पिक्चर को यहाँ पे जूम करूंगा और जूम करके आप देख रहे हैं कि उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा डॉट या कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट बनने में रुकावट पैदा करे। तो यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, ओपन करें और यहाँ पे पिक्चर लोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए लोडिंग पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर लोड होगी उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पिक्चर हमारे पास क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इस पिक्चर के साइडों पे यहाँ पे देखिए कोई कटिंग नहीं हो रही। पिक्चर यहाँ तक साइडों में शोल्डर तक क्लियर पिक्चर आ रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे बड़ी आसानी से इसको जनरेट पे लेके जाना है। जनरेट के अंदर वो देखिए क्रेडिट यूज करेगा 40। आप जब नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेंगे 100 और इस तरह से 40, यानी आप दो पिक्चर्स तो बआसानी इस पे जनरेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट पे रहना है और मैंने इसको जनरेट किया। अब जैसे मैं इसको जनरेट करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। मेरे पास स्पीड शायद मीडियम स्पीड है तो 5-1 मिनट ले लेगी। आपके पास अगर इससे अच्छी स्पीड होगी तो डेफिनेटली ये इतनी ही जल्दी प्रोसेस करेगी, और अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो प्रोसेस टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम इसका इंतजार करते हैं जब तक ये फोटो रेंडर नहीं होगी। जी, तो यहाँ पे आपने देखा उसने 3D मॉडल कंप्लीट कर दिया और ये आप देखें एग्जैक्ट उस फोटो की मुनासबत से उसने बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप फोटो भी साथ देख रहे हैं और मॉडल को भी देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3D मॉडल अवेलेबल है। अब हमने इस 3D मॉडल को देखिए, उसने पीछे शर्ट के ऊपर तक कंप्लीट रिंकल्स जो है वो बना दिए और ये बहुत जबरदस्त एआई टूल है और इससे बहुत कुछ और भी हम बना सकते हैं। नहीं हो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करें और मेरे पास फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है जिसका आइटम 3D6 नंबर पे है और इसकी एक्सटेंशन GLP है। ऐसे ही अगर आप इसका कोई और वेरिएंट जनरेट करना चाहें, जैसे अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लगा तो आप रीट्राई पे करें। मैं रीट्राई पे इसको एक दफा लगा देता हूँ, ये प्रोसेस होने देते हैं, हम उतनी देर तक अपने अगले काम पे निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है स्पायर का। वापस स्पायर पे आएंगे। अच्छा, अब हमने इस 3D मॉडल को स्पायर में इंपोर्ट करना है और इसकी जो Z वैल्यू है उसको भी कम करना है ताकि उस
उसके ऊपर इम्पोजिंग कर सके। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक न्यू फाइल का साइज मैंने रखा 35x45, यानी x पे 35 और जो उसकी हाइट है वो मैंने 45 रखी, और उसकी जो थिकनेस है, मैं देखें इसकी थिकनेस नहीं रखता हूँ, यानी आप इसको 3 इंच तक, लेकिन 3 इंच बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने देखना ये है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है या आप जो काम करना चाह रहे हैं वो कितना है। तो ये मैंने इसको 2 इंचेस पे रखा, यानी इसकी थिकनेस 2 इंच तक हो। अगर आप इससे भी कम करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 1 करें, 1.5 करें। तो मैं इसको 2 रख रहा हूँ, 2 इंच थिकनेस के साथ ये वाली मैं ये पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ। मैंने फाइल ओके की, फाइल ओके करने के बाद अगला मरहला यहाँ पे आ जाता है कि मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट में आगे 3D मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंपोनेंट और 3D मॉडल। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो आप देखें मैंने डाउनलोड में आया, तो वो फाइल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि उस फाइल की फॉर्मेट है वो ये सपोर्ट नहीं करता। वो फॉर्मेट हमारा कौन सा था, यहाँ पे हम उस फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डाउनलोड किया तो हमारे पास ये फॉर्मेट है आइटम 3D 6 नंबर की और GLB। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पे देखें ये GLB फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन इसका कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, मैं इसके रूट को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे हम किसी भी फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होगी। देखें यहाँ पे जैसे ये है, तो इसमें हमारे पास जो फाइल थी वो थी 6 की, ठीक है। तो ये देखिए 6 GLB आ गई। मैं इसको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो वो इसे इंपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? ये फॉर्मेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो GLB 6 जो है इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूंगा। हम एक नया टैब ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक टूल ऐड करेंगे, एक वेबसाइट का एड्रेस देंगे convert3d.org। अब convert3d.org को जैसे ही आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी भी फॉर्मेट को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे 3D मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ और 3D मॉडल सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड में आ गए। डाउनलोड में ये हमारी वो फाइल जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और जैसे ही वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे बिल्कुल फ्यू सेकंड में उस फाइल का प्रीव्यू यहाँ पे ये दे देगा। जैसे ही इसका प्रीव्यू यहाँ पे आया तो हमें क्या करना है, ये देखें इस प्रीव्यू को यहाँ पे आप स्टेप में कन्वर्ट कर लें, OBJ में कन्वर्ट कर लें, STL में। और सबसे बेस्ट जो है स्टीरियोलिथोग्राफी यानी STL की फाइल जो है सबसे बेस्ट होती है। तो हम यहाँ पे STL फाइल को इस जगह पे कन्वर्जन के लिए सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये फाइल कन्वर्ट होगी तो हमें वो डाउनलोड का ऑप्शन भी दे देगा। तो ये देखें ये फाइल STL में कन्वर्ट होगी। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे अब डाउनलोड हो चुकी है। अब हम वापस चलेंगे यहाँ पे और मैं इंपोर्ट करूंगा 3D मॉडल को। ये देखिए 3D मॉडल इंपोर्ट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम 3D 6 STL फॉर्मेट में यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया तो इसके इंपोर्ट के जो फर्दर डायलॉग्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। जो हम वुड यूज करेंगे या जो मटेरियल यूज करने जा रहे हैं वो 35 इंच बाय 45 इंच और थिकनेस उसकी 2 इंच है। तो उस प्लेट के ऊपर हम इसकी इंपोजिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए हम इसकी सारी सेटिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फाइल जब 3D में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी हैवी हो जाती है। और वैसे भी ये वाला जो इमेज है इसने हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लिया क्योंकि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन था, इसको बहुत फाइन किया हुआ था। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनको भी सीखेंगे कि हमने किसी रफ इमेज को लेके फाइन कैसे करना है, उसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वो ऑब्जेक्ट 3D का यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं इसके x की बात कर रहा था कि x हमने 35 रखा था। तो देखिए जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि x हमारे पास 25 आ गया। अब क्योंकि हमारा जो है वो बड़ा है 48 यहाँ पे चला गया, तो मैं इस साइड से इसको 40 कहता हूँ ताकि इमेज थोड़ा छोटा हो और हमें पता चल सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए इमेज का रुख जो है वो थोड़ा साइड पे, क्योंकि जो फोटो का पोज था वो थोड़ा साइड पोज था, जिससे मॉडल भी उसने थोड़ा सा साइड पोज में बनाया हुआ है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम जितना भी इसको रोटेट करना चाहे वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसको सेंटर मॉडल करता हूँ। ये देखे मॉडल को उसने सेंटर में कर दिया, ये देखे सेंटर में आ गया। अब इसके एंगल की एडजस्टमेंट है, वो एंगल भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने ये वाला जो है उसको आप बड़ी एहतियात से घुमाएं और जो भी एंगल आपने सीधा करना है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको मजीद रोटेट किया और ये अप्रोक्सीमेटली ये 55 डिग्री पे इसको मैंने लाके ये छोड़ा। तो आप इस तरह से इसके मुख्तलिफ व्यूज से इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए इसका एंगल एडजस्ट हो गया। उसके बाद पोजीशन एंड इंपोर्ट किया इसको मैंने। अच्छा जी, अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इनको यहाँ पे देखते हैं, ये एक हमारे पास मॉडल, क्योंकि मॉडल की जी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हमने देखना ये होता है कि इस मॉडल का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया मतलब कौन सा होता है कि जहां पे टूलिंग अंदर की तरफ ना जा सके, मैक्सिमम, यानी ये मेरा अगर फेस है तो ये उसका मैक्सिमम है। अगर पीछे चला जाएगा तो वो उसका अंडरकट चला जाएगा, ये पीछे हेड अंडरकट चला गया। जब ये टर्निंग होनी है तो ये फेस पे टर्निंग होनी है, तो फ्रंट पे टर्निंग होनी है, तो जो बैक है वहां पे टर्निंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारा 3 एक्सिस मशीन है। तो उसके लिए हमें फिर इसके अंडरकट को बड़ा जरूरी होता है। हाईलाइट करूंगा मैं अंडरकट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अंडरकट जो है वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब आप देखिए जो जो एरिया कलर है वो एरिया अंडरकट है, यानी यहाँ पे टूल अंदर की तरफ नहीं जा सकता। तो हमने जो ये उसका डेटम लगाया हुआ है, या उसको जो हमने एक एक्सिस फ्रेम लगाया हुआ है, वो वहां से पीछे नहीं जा रहा, उसके मुताबिक ही आ रहा। तो यहाँ पे देखे, हम इसको इस जगह पे करके देखेंगे। ये स्ट्रेट किया, तो स्ट्रेट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि व्यू इस पोजीशन में आ गया। ओके है, यहाँ पे हम इस पे, मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन इस पे है। मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। देखिए जी, जैसे ही मैंने इसे इंपोर्ट किया तो अब आप देख सकते हैं कि वो मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और जो अंडरकट था वो उसने पीछे से रिमूव कर दिया, अंडरकट से पीछे रिमूव कर दिया। जो एरियाज पीछे जा रहे थे, यानी अंडरकट में बन रहे थे, वो सारे के सारे उसने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिए। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारा 3 एक्सिस सॉफ्टवेयर है, XYZ है, इसमें मल्टी एक्सिस यानी वो जो डबल एक्सिस चलता है, जिसको 5 एक्सिस 6 एक्सिस बोलते हैं, वो नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारे सामने ये 3D मॉडल आ गया। अब इस 3D मॉडल के ऊपर आप अगर कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक जो अगली इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम उस पर जाएंगे कि हमने इसकी जो जी वैल्यू है वो कैसे कम करनी है। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी जी वैल्यू है, क्योंकि इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत जो है वो बड़े साइज में ये थिकनेस उसकी आ रही है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एक टूल को यूज करेंगे, इसका नाम है स्केल जी हाइट ऑफ मॉडल। तो मैंने जैसे ही ये टूल सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज आ रही है। देखिए मैं यहाँ पे इसको अगर डाउन करता हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं। तो डाउन जैसे जैसे मैं डाउन करता जाऊंगा तो वो जी ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्ट होती जाएगी। तो अगर आप इसको यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, जैसा कि हमने इसकी 2 हाइट रखी थी, तो मैं इसको 1.75 के साथ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि उसने उस मॉडल को उसी मुनासबत से ये देखे उसमें कन्वर्ट कर दिया उस थिकनेस में। तो वो ग्रेजुअली हर जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको उसने डाउन कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी मॉडल को जी वैल्यू को कम कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप ऐसे कम करने के बजाय जब आप इसमें मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे उसकी थिकनेस को चेंज कर दें। तो कुछ वहां पे चेंज कर लें, कुछ यहाँ पे चेंज कर लें, तो फीचर्स अच्छे बनते हैं। तो ये एक उसका ऑप्शन था, मैंने इसे ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी करंट हाइट जो है 1.75 है। चले मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 1.9 कर देते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो एक स्टेप हम बैक जाके भी इसको दोबारा से, ये देखें मैं उसकी जी वैल्यू यहाँ पे चेंज की, ये देखें अभी मैं उसकी डेप्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें जी हाइट को मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट में ला के 1.9 बोल दिया और इसको अप्लाई कर दिया। तो ये 1.9 के साथ ये मॉडल हमारा रेडी हो गया। ओके करें। ओके करने के बाद अभी हमारे पास ये देखिए ये मॉडल आ गया। अब इस मॉडल के ऊपर आप 3D का काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इसके कुछ हिस्से हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। इसको कंपोनेंट 1 में करें। देखिए कंपोनेंट 1 में आके मैं यहाँ पे कुछ इसके ये थर्ड कमांड को यूज करते हुए पॉइंटर का साइज डायमीटर में थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ से उसके आई बॉल्स भी बना देता हूँ थोड़े से। ठीक है, ये देखें आई बॉल्स को थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ और ये आई बॉल्स भी यहाँ पे आ गए। अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे तो ऐड करें। स्मूथनेस इसकी बढ़ा दें। स्ट्रेंथ थोड़ी सी मैंने ज्यादा की, ये देखें अब थोड़े से राउंड फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आई बॉल्स लगाएं। उसके बाद डायमीटर थोड़ा सा कम करें। आईब्रोज इसके थोड़े से आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं डायमीटर कम करते, स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम करता हूँ और स्मूथनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आईब्रोज इसके आगे, और यहाँ पे हमने ये
आईब्रोज दे दी। तो इस तरह से आप लिप्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लिप्स को इंक्रीज करने का तरीकाकार भी वही है कि आप यहाँ पे इसको स्मूथनेस थोड़ी बढ़ा लें, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर दें, और ये देखें अब किसी और अंदाज में, तो वो यकदम जो उभर रहे थे वो नहीं उभरेंगे। नोज के इंप्रेशन थोड़े बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आईज को थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाहते हैं, नोज के फीचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब आप देखें इसकी थिकनेस, अच्छा यहाँ पे इसको पहले डन करें कि मैंने जो अभी चेंजेस की वो डन कर दी। ये देखें आपको यहाँ पे इसकी थिकनेस मिलेगी। मैं लेफ्ट साइड से इसको देखता हूँ तो ये उसके ऊपर थिकनेस ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप किसी भी साइड से आप इसको देखेंगे तो इस पे थिकनेस ऐड हो चुकी है। चलें जी, अब इसके बाद हम इसके ऊपर मशीनिंग का प्रोसेस करेंगे। मशीनिंग का प्रोसेस करने के लिए वापस हमें टूल्स पे जाना पड़ेगा, टूल पाथ पे। मैं इसको डायरेक्ट फिनिश का ऑप्शन दूंगा। फिनिश के ऑप्शन के अंदर मैं सबसे पहले तो इसका वो थिकनेस, फ्रेम, सारी चीज़ें सेट करेंगे। वो ऑलरेडी हमारी सेट है क्योंकि हमने उसको 2 इंचेस की थिकनेस दी हुई है, जबकि हमने जो कटिंग करनी है वो 1.9 की कटिंग होनी है। हमारे पास उसमें मार्जिन मौजूद है। मैं इसके मटेरियल बाउंड्री तक इसको कट करना चाह रहा हूँ, मटेरियल बाउंड्री तक इसको लेते हुए, और यहाँ पे टूल जो है 132 वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ। बाल नोज टूल लिया 132। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे काम कर रहे हैं और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो टूलिंग का पूरा प्रोसेस जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 टूल दिए हुए हैं, एक टूल उसकी रफिंग करेगा और दूसरा टूल उसको प्रॉपर उसकी फाइनल फिनिशिंग करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे आ गए और इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए प्रीव्यू के अंदर उसने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं और उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसमें बाकायदा 3D का इंप्रेशन आ रहा है। सॉरी जी, मैं इसको टॉप पे लेके आऊँ। ये देखें, अब ये कटिंग के बाद आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर 3D का इंप्रेशन नजर आ रहा है। आप कोई भी फीचर इसका हाईलाइट कर सकते हैं, कोई डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये सब डिपेंड करता है आपने पिक्चर कैसे सिलेक्ट की। अगर आपने स्ट्रेट पिक्चर सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट व्यू आएगा। अगर आप किसी डायरेक्शनल पिक्चर लेते हैं तो देखिए ये मॉडल उसने ह्यूमन मॉडल बनाया है, तो ह्यूमन मॉडल को वो एआई ऑटोमेटिकली समझता है कि ये कैसा होगा। बच्चा था, उसने बच्चे की मुनासिबत उसका सर बनाया, उसकी बॉडी बनाई। तो एआई के अंदर ये फीचर्स मौजूद होते हैं। तो आपने जितनी अच्छी उसको पिक्चर देनी है उसी मुनासिबत से एआई उसको बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है जिसमें हमने एआई को इंटीग्रेट किया, एआई के टूल को हमने इंटीग्रेट किया, हमने 3D के जो एक्सटेंशंस होती हैं हमने उनको कन्वर्ट किया, और फिर सबसे अहम बात हमने उसको एस्पायर में इंपोर्ट करके उसकी जी वैल्यू को कंट्रोल किया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर हमने उसे कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप होपफुली बहुत फायदेमंद रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए ट्यूटोरियल और नए एआई ट्रिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है।